हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। मैं हूं गोल्डी नामदेव और हम पढ़ रहे हैं कैंसर बायोलॉजी। ये लेक्चर नंबर 6 है और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इससे पहले भी हमने कैंसर के काफ़ी सारे बेसिक्स को कवर कर चुका है। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे हों ताकि एक कनेक्टिविटी बनी रहे और आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया जो ये बताएगा कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल यानी कि मैलिग्नेंट सेल में क्या डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस जानना ज़रूरी है ताकि हमें पता चलेगा कि नॉर्मल सेल्स किस तरह से बिहेव करती है और कैंसर सेल कैसे उससे डिफर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि ग्रोथ कंट्रोल। हम सबको पता है कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्स करती है, कॉन्टेक्ट इनिबिशन शो करती है और सेल साइकिल जब चलता है तो वहां पे चेक पॉइंट्स के भी कहना मानती है और स्ट्रिक्टली जो है उसका सेल डिवीजन को रेगुलेट किया जाता है बाय दीज फैक्टर्स नॉर्मल सेल्स का। लेकिन जब मेलिग्नेंट सेल और कैंसर सेल्स की बात आ जाती है तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अनकंट्रोल ग्रोथ होती है और कोई भी एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर से इंडिपेंडेंट होती है कैंसर सेल, यानी कि उसको बाहर से सिग्नल मिले चाहे ना मिले वो अपना सेल डिवीजन बस चालू रखेगी। नेक्स्ट है आपका सेल साइकिल। अगर सेल डैमेज हो जाती है नॉर्मल सेल में तो वो चेक पॉइंट्स को फॉलो करती है और सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। लेकिन कैंसर सेल में अगर चेक पॉइंट जो होता है ऑफन क्या करती है, मतलब मोस्टली जो कैंसर सेल होती है वो चेक पॉइंट को बाईपास कर देती है। मतलब कि चेक पॉइंट को कहना मानती नहीं है, चेक पॉइंट को रुकती नहीं है और उससे बाईपास करके आगे निकल जाती है और सेल डिवीजन कंटिन्यू रखती है। और ये बाईपास इसलिए कर पाती है क्योंकि इनमें म्यूटेशन हो जाता है, जैसे कि P53 का लॉस हो गया। नॉर्मल जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसका अगर लॉस हो गया तो वो जो है रेगुलेट नहीं कर पाएगी और सेल डिवीजन जो है चलता रहेगा अगर सेल में म्यूटेशन है तब भी। और ये केस आपके कैंसर सेल में देखा जाता है। सेल डिवीजन रेट की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल सेल जो होती है बैलेंस्ड होती है, यानी कि जब जरूरत होगी तभी सेल डिवाइड करेगी, जब जरूरत नहीं होगी तो डिवाइड नहीं करेगी। लेकिन जो मेलिग्नेंट सेल्स होती है वो उनका डिवीजन फास्ट होता है, कंटिन्यू होता है और एक्सेसिव होता है, यानी जरूरत से बहुत ज्यादा सेल जो है डिवाइड करती है। एपोप्टोसिस में देखें तो यहाँ पे नॉर्मल एपोप्टोसिस पाथवे चलता है और वो हमेशा एक्टिव रहता है। जैसी सेल को ये रहता है कि सेल के अंदर कुछ हार्मफुल चीजें हो रही हैं या फिर सेल जो है वो डिफेक्ट हो गए, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस केस में अगर डैमेज हो जाता है तो वो प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू है अपने आप को किल कर सकती है सेल। बट यहाँ पे कैंसर सेल जो होती है वो एपोप्टोसिस को बाईपास कर देती है या अवॉइड करती है। वो इसलिए क्योंकि वो एपोप्टोसिस के कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो एपोप्टोसिस करवाते हैं उनको म्यूटेशन करवा देती हैं कैंसर से, जैसे BCL2 का म्यूटेशन हो गया, P53 का म्यूटेशन हो गया। यानी कि ऐसे प्रोटीन जो एपोप्टोसिस करवा सकते थे उन्हीं में म्यूटेशन हो गया तो अब कैंसर सेल की तो बल्ले बल्ले है क्योंकि उनको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफरेंशिएशन। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो ग्रो करने के बाद वो फुली डिफरेंशिएट हो जाती है, यानी उनको पता होता है कि आगे जाके उनको किस तरह का फंक्शन करना है, तो वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन को मेंटेन करती है। यानी एक लीवर सेल है, उसको पता है कि उसको आगे जाके क्या करना है। लेकिन जो मेलिग्नेंट सेल होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करती हैं, उनमें किसी भी तरह के फंक्शन नहीं देखा जाता है, इसलिए वो पुअरली डिफरेंशिएटेड रहती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं क्योंकि उनका फंक्शन जो है वो फिक्स नहीं होता है, यानी वो किसी भी तरह का कोई फंक्शन एज सच करती नहीं है, इसीलिए इनमें जो है नॉर्मल फंक्शन का लॉस देखा जाता है। कॉन्टेक्ट इनिबिशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल सेल में देखी जाती है, मतलब दो सेल जब आपस में कांटेक्ट में आएंगी, बहुत ज्यादा एक दूसरे से टकराने लग जाएंगी ग्रोथ के टाइम पर, तो वो डिवीजन को स्टॉप कर देंगी, एक मोनोलेयर का डेवलपमेंट करेंगी और उसके बाद जब स्पेस नहीं है और सेल का आपस में बहुत ज्यादा कांटेक्ट होने लग गया है तो उस कांटेक्ट से सेल को पता चल जाता है कि अब मुझे जो है अपना डिवीजन को रोकना है, तो वो अपना डिवीजन रोक देती है। लेकिन मेलिग्नेंट सेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कांटेक्ट इनिबिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपना कनेक्शन सेल से भी तोड़ लेती है, अपना कनेक्शन वो मैट्रिक्स से भी तोड़ लेती है एंड बस कंटिन्यू ग्रो करती जाती है, एक मल्टी लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। क्योंकि अगर सबस्ट्रेट में एक लेयर बना के ये ऑलरेडी कवर कर चुकी है और स्पेस है ही नहीं, तो उस केस में वो क्या करेंगी, एक ओवर लेयर बनाने लग जाएंगी, मल्टी लेयर, यानी सेल के ऊपर भी ये ग्रो करने लग जाएगी और क्लम्प बना लेंगे।
जैसे ये नॉर्मल सेल है, ये आपकी मैलिग्नेंट सेल है। यानी मैलिग्नेंट सेल और कैंसर सेल नॉर्मल सेल से काफ़ी सारा डिफरेंस शो करती है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे डिफरेंसेस देखे जाते हैं। और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि एनकोरेज डिपेंडेंट। नॉर्मल सेल जो है उसको एक सबस्ट्रेट चाहिए, अटैचमेंट चाहिए, वो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच रहती है और तब जाके वो प्रॉपरली ग्रो करती है। लेकिन मैलिग्नेंट सेल जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, उनको कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड कर देती है। और डिग्रेड वो इसलिए करती हैं क्योंकि इनके डिग्रेडेशन की वजह से ही इनको स्पेस मिलता है और वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह में इन्वेट करने चली जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को हटा देती हैं और बिना इसके ही अटैचमेंट के ही लगातार ग्रो करती रहती है। जेनेटिक स्टेबिलिटी की बात देखूं तो जो नॉर्मल सेल है वो स्टेबल होती है और इसमें म्यूटेशन रेट भी कम होता है, क्योंकि अगर सेल डिवीजन हो रहा है, किसी तरह का डीएनए डैमेज हुआ या डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म डैमेज हुआ, तो सेल जो है वो अपना डिवीजन स्टॉप कर लेती है। और अगर उस रिपेयर को ठीक नहीं किया गया किसी भी वजह से, तो सेल की डेथ करवा दी जाती है। लेकिन मैलिग्नेंट सेल में अगर किसी तरह का कोई म्यूटेशन हो जाता है, डीएनए ब्रेक हो जाता है, तब भी जो है ये नॉर्मली जो है बहुत ज़्यादा डिवाइड करती जाती है। और इन लगातार डिवाइड करने की वजह से जो है म्यूटेशन जो है हर दिन, हर टाइम पे, हर डिवीजन में बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और इसके डीएनए में यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ब्रेक हो गया या कुछ डैमेज हो गया, तो जब ये अगेन डिवाइड करेगी तो ये जो डैमेज है वो इस सेल में भी जाएगा और ये डैमेज इस सेल में भी जाएगा। फिर यही डैमेज जो है, ये जब ये वाली सेल जब डिवाइड करेगी तो यही डैमेज को अपने आगे डॉटर सेल को पास करेगी, जिसके बाद जिससे क्या होगा कि म्यूटेशन जो है हाई रेट से आगे बढ़ता जाएगा। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो नॉर्मल सेल जो है नॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाती है, एक बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म करता है। लेकिन कैंसरस सेल जो है मेटाबॉलिज्म में भी ऑल्टरेशन लेकर आता है और जिसकी वजह से वारबर्ग इफेक्ट देखने को मिलता है। वारबर्ग इफेक्ट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इन्वेशन वाली प्रॉपर्टी जो है आपको मैलिग्नेंट या कैंसर सेल में देखने को मिलेगी। नॉर्मल सेल्स में इन्वेशन नहीं होता है। नॉर्मल सेल जो है अपनी एक बाउंड्री में सेट रहती है, उस बाउंड्री को तोड़ करके वो दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं होती है। एंजियोजेनेसिस लिमिटेड होता है, जितना जरूरत है नॉर्मल सेल को उतना ही वो सिर्फ एंजियोजेनेसिस करेंगी। लेकिन जो मैलिग्नेंट सेल होती हैं वो नई ब्लड वेसल का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा करती हैं, ताकि उनको कंटिन्यू जो है ग्रोथ फैक्टर, न्यूट्रिशन मिलता रहे। अब वो इसलिए कर पाती हैं क्योंकि वो VEGF को प्रोड्यूस करती हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है नई ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करने के लिए। और नॉर्मल सेल VEGF तब प्रोड्यूस करेंगी, तब रिलीज करेंगी जब रिक्वायर्ड होगी, और कैंसर सेल कंटिन्यू करती रहती है। इम्यून रिकॉग्निशन, यस, नॉर्मल सेल में रिकॉग्निशन होता है और अगर नॉर्मल सेल में कुछ डिफेक्ट पाया जाता है तो इम्यून सेल्स उसको एलिमिनेट कर देती है। लेकिन जो कैंसर सेल्स होती हैं वो इम्यून डिटेक्शन से भागती हैं, वो इम्यून सेल से दूर रहती है ताकि इम्यून सेल उनको रिकॉग्नाइज करके उनका एलिमिनेशन ना कर दे। तो इसलिए वो ऐसे चीजों का एक्सप्रेशन करती हैं जिससे कि वो इम्यून सिस्टम से बच सके। अगर न्यूट्रिशन प्रेफरेंस की बात करें तो नॉर्मल सेल फैट और ग्लूकोज दोनों को ही चूज करता है, लेकिन मैलिग्नेंट सेल जो है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज को ज्यादा तरीके से कंज्यूम करती है, ग्लूकोज का अपटेक उनमें ज्यादा होता है। ठीक है, आने वाले लेक्चर में आपको रीजन भी मिल जाएगा कि क्यों ऐसा कैंसर सेल करती हैं, क्यों वो ग्लूकोज को प्रेफरेंस देती हैं। नेक्स्ट एनर्जी सोर्स देखा जाए तो नॉर्मल सेल आपका ग्लाइकोलिसिस भी करता है, TCA साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल भी करता है। लेकिन कैंसर सेल जो है वो मैक्सिमम तरीके से ग्लाइकोलाइसिस करती है और ग्लाइकोलाइसिस से ही अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे नॉर्मल सेल और मैलिग्नेंट सेल्स के बारे में। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। आपके जो भी फीडबैक होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए एंड टेक केयर, बाय बाय।